हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे रिएक्ट बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर की एंड डिज़ाइन पार्ट की, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर कैसे सेट करते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन में। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट इंस्टॉलेशन और उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक करें। देख देखते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या एप्लीकेशन बिल्ड की थी। ये हमारा लास्ट एप्लीकेशन थी जहाँ पे हमने प्रोसेस अपनी कंप्लीट की थी। इसी को हम एडिट करेंगे। चलिए चलते हैं अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने रेडी कर लिया था। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कुछ फाइल्स को हम डिलीट कर देंगे जिसका कोई रोल नहीं है अभी हमारे पास। उन्हें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जैसे logo.csv टेस्ट फाइल, इन्हें हम डिलीट कर देंगे। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हम इंडेक्स फाइल में चलते हैं। इंडेक्स फाइल जो है हमारे रिएक्ट की सबसे मेन फाइल होती है। अगर देखें तो इंडेक्स फाइल सबसे मेन फाइल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल लाइन कोड होता है। वो ये कोड है हमारा। इसके अंदर हम ऐप को कॉल करते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट में डालते हैं। इसका मतलब क्या है, हमने देखा था कि हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होती है, जहाँ पे हमारे पास आईडी होती है रूट। इस रूट आईडी पे हम सारा डेटा मूव करते हैं। इस रूट आईडी के डिव के अंदर डेटा आता कहाँ से, वो आता है हमारा एसआरसी फोल्डर के इंडेक्स डॉट जे एक्स से। ये क्या करता है, इंडेक्स डॉट जेएस, ये रेंडर करता है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर करता है सारा ऐप का कोड हमारे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में। ठीक है। अब रिएक्ट डॉम क्या होता है, रिएक्ट डॉम हमारा लेते हैं रिएक्ट डैश डॉम से। ये एक लाइब्रेरी होती है जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है रिएक्ट की। रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी होती है रिएक्ट की। अगर हम हमारे मॉड लेटेस्ट जो रिएक्ट एप्लीकेशन है, अगर उसमें हम import react from react ना ही लिखते तो भी ये काम करता है। बट पहले जो रिएक्ट एप्लीकेशंस होती थी उसमें हमें ये चीज़ लिखनी पड़ती थी। ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्ट डॉम की। रिएक्ट डॉम जो होता है ये इसकी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में आता है। पहले क्या होता था कि रिएक्ट डॉम को हम एक्स्ट्रा एप्लीके मॉड्यूल इंस्टॉल करते थे, देन काम करते थे। रिएक्ट डॉम क्या करता है, जो हमारा डॉम होता है, एचटीएमएल डॉम होता है, उसके अंदर डेटा को ऐड करता है, उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है। अब एचटीएमएल डेटा में हमारा क्या ऐड करेगा, रेंडर, यानी रेंडर मेथड कर हम अगर हमें रिएक्ट के अंदर कोई भी एचटीएमएल शो करनी है या ब्राउज़र पे दिखानी है तो उसके लिए हम रेंडर मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम अपने ब्राउज़र में जाएं और जो हमारी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन थी उसको देखें, यानी ये वाली जो एप्लीकेशन थी हमारी, इस पे जो भी व्यू हो रहा है वो कब आ रहा है, अगर हम कोई एचटीएमएल रेंडर कर रहे हैं तब आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है। रेंडर मेथड इस तरीके से यूज़ होता है हमारा। अब अगर हम बात करें आगे, ये क्यों लिखते हैं हम इस तरीके से, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट कोड है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड। अगर आप इसे हटा दोगे तो भी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इसको आप लगे भी रहने दोगे तो भी चलेगा। ठीक। अब क्या हुआ हमारा, अगर हम ऐप डॉट जे एस में देख जाएं, जो कि हमारी मेन फाइल है, अब अगर हम जितना भी कोड लिखेंगे अपना कस्टम या कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे, उसको हम ऐप के अंदर कॉल करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव फाइल्स में कॉल करेंगे। इंडेक्स डॉट जे एस में हम कोई भी काम नहीं करेंगे, इसको टच भी नहीं करेंगे। ठीक है। ऐप डॉट जे एस में चलते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, ये हेडर लिखी हुई है हमारे पास। ठीक। और जो इसकी सी एस एस होती है वो है ऐप डॉट सी एस एस के अंदर, यहाँ पे।
CSS को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीकों के बारे में हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, स्टाइल कंपोनेंट में या इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के टाइम। अभी हम बात करें हेडर की। अगर मैं इस हेडर को यहाँ से हटा दूँ और सेव कर दूँ कुछ, नाउ अब अगर हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं तो हमें ये ब्लैंक एप्लीकेशन देगा, पूरा वाइट पेज देगा। ठीक है, यानी यहाँ से कोड हट चुका है हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ भी नाम लिखते हैं, जैसे कि लिख देते हैं टेस्ट डेमो। अब इसे सेव करते हैं और हम चलते हैं अब अपने ब्राउज़र की तरफ, तो देखेंगे हम क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, टेस्ट डेमो। जैसे ही कंपाइल हमारी कंप्लीट होती है, हमें लिखा हुआ क्या मिलेगा, टेस्ट डेमो। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, हम अपने कोड एडिटर में वापस जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टेस्ट डेमो के ऊपर से ये ऐप कंपोनेंट का एक डिव हटा देते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने यहाँ से ये हटा दिया। अगर अब इसे सेव करते हैं तो ये हमें एरर देगा। यानी रिएक्ट एप्लीकेशन में क्या होता है, चाहे आप किसी भी कंपोनेंट में काम करिए, ये app.js में हो या कंपोनेंट की खुद की कस्टम फाइल में, अगर आप कुछ भी रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर रहे हो, तो सबसे पहले उस पूरे रिटर्न का एक पेरेंट डिव होना ही चाहिए। इसके अंदर आप कितने ही डिव लिख लो, यहाँ पे एक डिव आ जाएगा, लिख दिया टेस्ट। इसके बाद हमने फिर लिख दिया डिव टेस्ट। इसके बाद हमने कुछ और एप्लीकेशन बना दी, सपोज यूएल करके, इस तरीके से ले लिया, इसमें इधर लिख दिया हमने टेस्ट, तो ये सब काम करेगा। ठीक है, अगर हम अब देखें ब्राउज़र में तो ये हमारा काम करेगा। हाँ, कंपाइल होते ही हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका। ठीक है, लेकिन अगर अब हम अगर कोड में से ये डिव हटा देते हैं, जो पेरेंट डिव होता है इन सब का, एक पेरेंट डिव, उसको हटा देते हैं, तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे कोई हुक यूज़ कर रहे हो रिएक्ट का, या फिर किसी और तरीके से हम कुछ प्रोसेस करने जा रहे हैं, एक पेरेंट डिव रिटर्न के अंदर हमें यूज़ करना ही है, तभी हमारी एप्लीकेशन चलेगी। चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट कोड में, जहाँ पे हम एक्सपेंस मीटर को देख रहे थे। हम एक्सपेंस मीटर बनाएंगे धीरे धीरे, और उसी के थ्रू हम पूरे रिएक्ट में अब कोड को समझेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट एप्लीकेशन बनती है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी CSS है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि मैं CSS के लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और इससे वीडियो भी बड़ी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं HTML में, react.js के अंदर। यहाँ पे हम अब अपना HTML का डेटा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आते हम app.js के अंदर, यहाँ पे हम अपनी HTML को ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक बार के लिए हम इसे ऐड कर देते हैं। अब 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 हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो एप्लीकेशन उस समय देख रहे थे, वही की वही एप्लीकेशन क्रिएट हो गई, पूरा स्ट्रक्चर HTML क्रिएट हो गया उसका। अब ये कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हम इसे पार्ट्स के अंदर समझेंगे। ठीक है, ये पार्ट्स किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे हमारे कंपोनेंट्स में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी CSS में, जो भी हम एप्लीकेशन ये बना रहे हैं,
अभी ये हमारी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसे हम डेवलप करते करते ये समझेंगे कि रिएक्ट में हुक्स क्या होते हैं, कितने तरीके के हुक्स होते हैं, या रिएक्ट में जो कंपोनेंट होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सबसे पहले रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि किसी एप्लीकेशन को हम कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं या कितने कंपोनेंट बना सकते हैं। उस कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट अपनी फंक्शनैलिटी भी होगी, उसे डिफरेंट फोल्डर में रखेंगे एंड HTML सेक्शन को हम डिफरेंट फोल्डर में रखेंगे। होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा और अपने रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।